अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑटो कैड के लेक्चर नंबर 4 के साथ मैं हाजिर हूँ, आपका टीचर अजीज़ुल्लाह ताज। आज हमारा लेक्चर है ड्राफ्टिंग सेटिंग्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ड्राफ्टिंग की सेटिंग्स हम कैसे करें ऑटो कैड के अंदर। इसकी कमांड OS भी है और DS भी है और माउस से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैंने नई फाइल बनाई हुई है ऑटो कैड की और इसमें आपने अप्लाई करना है OS इंटर। OS इंटर करेंगे तो ये ड्राफ्टिंग सेटिंग्स की ये विंडो ओपन हो जाएगी। OS इंटर के साथ भी कर सकते हैं और DS इंटर आप करें तो उससे भी आप ये कमांड अप्लाई कर सकते हैं। तो ड्राफ्टिंग सेटिंग्स DS इसका मतलब है, और आप इसके अंदर सेटिंग वगैरह सारी कौन कौन सी कर सकते हैं आप। जैसे देखें, DS इंटर आप करेंगे, इसके अंदर यहाँ पर स्नैप एंड ग्रिड की भी ऑप्शन है, पोलर ट्रैकिंग की भी ऑप्शन है, ऑब्जेक्ट स्नैप की ऑप्शन है, 3D ऑब्जेक्ट स्नैप की ऑप्शन है, डायनेमिक इनपुट की ऑप्शन है, और क्विक प्रॉपर्टीज़ हैं और सिलेक्शन साइक्लिंग हैं। तो 5-6 इसके अंदर पैनल्स हैं बने हुए हैं। तो ये हम साथ साथ बाद में हम सीखते रहेंगे। सिलेक्शन साइक्लिंग हो गई, क्विक प्रॉपर्टीज़ हो गई, ठीक है, PR इंटर वगैरह हम बाद में पढ़ेंगे। डायनेमिक इनपुट ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, जिस तरह वो आपको याद हो कि हम कोई भी अभी वैल्यू पुट करते हैं तो ये साथ ही इसके इनपुट आ रही होती है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये लाइन में लगा रहा हूँ तो ये साथ ब्लू कलर में ये फिगर्स मूव होती हुई नज़र आ रही होंगी आपको। ये इस लाइन की लेंथ के बारे में पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है, कि मैं लेंथ दे दूं यहाँ पर और फिर टैब कर दूं तो ये फिर एंगल का आपसे डिमांड करता है कि कौन से एंगल पे इसको सेट करना है। तो ये जो इसके साथ वैल्यूज़ आ रही होती हैं, मैं कुछ भी लिखता हूँ, यहाँ पर रेक्टेंगल लिख रहा हूँ, तो उनका कहना यहाँ पर ये है DS इंटर के अंदर कि डायनेमिक इनपुट में कि आप इसको ऑन ऑफ करना चाहते हो, ये माउस के पॉइंटर के साथ ये इस तरह का साथ साथ शो ना करे, और जिस तरह ये आप अगर इसको अनचेक कर देंगे तो लाइन की जो लेंथ होगी वो इसके साथ शो नहीं करेगा। इसी तरह डायनेमिक इनपुट्स में डायनेमिक प्रॉम्प्ट्स है, वहाँ पर कहते हैं कि जो प्रॉम्प्ट मैसेजेस जो आ रहे होते हैं वो इसके साथ शो ना करें। तो आप इन सब को आप चेक रखेंगे, ठीक है, इसको ऑन रखेंगे, आप इसको ऑफ नहीं रखना। F12 प्रेस करेंगे तो ये सारी इसकी ऑप्शंस ऑफ हो जाएंगी, और F12 ऑन करेंगे आप डायनेमिक इनपुट तो ऑन हो जाएंगी। तो आज हमने जो बेसिकली जो चीज़ हमने पढ़नी है वो है ऑब्जेक्ट स्नैप। ऑब्जेक्ट स्नैप हम कवर करेंगे और साथ ही साथ हम पोलर ट्रैकिंग कवर करेंगे इंशाल्लाह, और इसके साथ स्नैप एंड ग्रिड भी हम देखेंगे। तो ऑब्जेक्ट स्नैप और 3D ऑब्जेक्ट स्नैप में फ़र्क सिर्फ ये है कि जो ऑब्जेक्ट स्नैपिंग जो है ये 2D के लिए है, और 3D ऑब्जेक्ट स्नैप जो है ये 3D के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है, ठीक है। 3D में जब हम वर्किंग करेंगे वहाँ पर जो स्नैपिंग होगी वो उन ऑब्जेक्ट्स के साथ होगी, और 2D में जो ऑब्जेक्ट्स की स्नैपिंग है वो यहाँ पर है। ऑब्जेक्ट स्नैप्स में आपको बताता चलूँ, ऑब्जेक्ट स्नैप्स असल में है क्या। ऑब्जेक्ट स्नैप आप यहाँ पर देख रहे होंगे, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, जियोमेट्रिक, सेंटर, नोड, क्वाड्रेंट, ये आपको यहाँ पर ना कुछ नज़र आ रहे होंगे। एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, ये सारे ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे होंगे। यूँ समझें कि आप रोड पे गाड़ी चला रहे हैं तो आपको ट्रैफिक सिग्नल्स की भी खबर होनी चाहिए, ठीक है, कि ये जो साइन बोर्ड लगा हुआ है इसका क्या मतलब है, ये जो साइन बोर्ड लगा हुआ है इसका क्या मतलब है। तो हर साइन बोर्ड का आपको इल्म होना चाहिए। इसी तरह ऑटोकैड में आप जब वर्किंग कर रहे हैं तो आपको हर पॉइंट का पता होना चाहिए कि ये किस पॉइंट की सिंबल है, ये इस पॉइंट का क्या मतलब है, इस सिंबल का क्या निशान है, ठीक है, क्या इसका सिंबल है। तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए, और कोई भी सिंबल इसमें आइकन ऑन ऑफ हुआ हो तो उसको आप कैसे ऑन ऑफ करेंगे। तो इसमें देख लें आप, ऑब्जेक्ट स्नैप हम जो पढ़ रहे हैं आज, ऑब्जेक्ट स्नैप्स, इसकी कमांड है F3।
साथ साथ हमारी देखें ये फंक्शनल कीज भी साथ साथ कवर होती जाएंगी इंशाल्लाह। F8 हम एक पढ़ चुके हुए हैं, उसको ऑर्थो कहते हैं। और आज हमारा है ऑब्जेक्ट स्नैप F3। ऑब्जेक्ट स्नैप F3 है और इसके साथ ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग लाइन है F11। ये दोनों साथ साथ लाजिम मलजूम है। ऑब्जेक्ट स्नैप F3 जो है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, कह रहे हैं कि एंड पॉइंट की निशानी क्या होगी कि एक रेक्टेंगल बना हुआ आएगा, मिड पॉइंट का साइन क्या होगा कि एक ट्राइंगल बना हुआ आएगा, सेंटर पॉइंट का क्या सिंबल होगा, एक सर्कल बना हुआ आएगा, ठीक है। इसी तरह जियोमेट्रिक सेंटर का भी सर्कल आता है। कहीं आपने अगर नोड यूज़ किया है, कोई पॉइंट यूज़ किया है, उस पर जब आप अपना माउस लेकर जाएंगे तो वहाँ पर इस तरह का साइन बना हुआ आएगा। और क्वाड्रेंट जिस सर्कल के होते हैं, तो ये सारे हम अभी इसको देखते हैं, नोट डाउन करते हैं, प्रैक्टिकली उसकी तरफ हम जाते हैं। अगर अब देख रहे हैं हमारे पास एक रेक्टेंगल है, मैंने बनाया हुआ है REC इंटर और C इंटर मैंने प्रेस किया, एक सर्कल बना लेता हूं यहां पर, और L इंटर में प्रेस कर लेता हूं, यहां पर मैं एक लाइन लगा लेता हूं, एक दूसरी लाइन में लगा लेता हूं, यहां पर सीधी लाइन लगा लेता हूं F8 ऑन करके। तो ये मैंने कोई 3-4 ऑब्जेक्ट्स मैंने बना दिए। अब हम इसके ऊपर उसको समझते हैं कि क्या है क्या नहीं है। एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि आपने इस वक्त कोई कमांड नहीं अप्लाई की हुई। देखें मैंने एस्केप प्रेस किया हुआ है, कोई कमांड भी नहीं आपने अप्लाई की हुई। तो जब आप इनके कॉर्नर्स के पास, इन ऑब्जेक्ट्स के पास जाएंगे तो आपको कोई सिग्नल शो नहीं होगा, कोई ऑब्जेक्ट स्नैप का कोई भी पॉइंट आपको शो नहीं होगा। तो इसके लिए लाजिम ये है कि सबसे पहले तो लाजिम ये है कि DS इंटर के अंदर जाके ऑब्जेक्ट स्नैप में जाके एक तो सारे आपने ये ऑन रखने हैं, आपने कोई भी क्लियर ऑल नहीं होना चाहिए, सिलेक्ट ऑल होना चाहिए। किसी स्टूडेंट्स के अक्सर आते हैं कि सर ऑटो कैड में मेरा जो मिड पॉइंट है वो शो नहीं हो रहा, तो उसका मतलब ये है कि उसका ये जो मिड पॉइंट का जो ये चेक है, ये जो बॉक्स है, ये टिक नहीं हुआ। तो आपने उसको चेक रखना है ताकि आपको हर ऑब्जेक्ट का मिड पॉइंट भी शो हो। तो मतलब ये है कि आपने इन ऑप्शंस को यूज़ करना हो तो आपको कोई ना कोई कमांड, कोई ऑप्शन अप्लाई करनी होगी। जिस तरह अभी मैं वैसे जा रहा हूँ तो कोई ऑप्शन नहीं शो हो रही, मैं L इंटर प्रेस कर रहा हूँ क्योंकि अभी लेट सपोज हमने अभी L इंटर कमांड जो ज़्यादा यूज़ होने वाली है, L इंटर मैंने प्रेस किया। अब आप देखें इन पॉइंट्स के पास जाएं ज़रा, ये आपको ग्रीन ग्रीन कलर्स में सिंबल्स नज़र आ रहे होंगे। ये देख लें आप, मैं इस ऑब्जेक्ट को करीब करता हूँ, ठीक है, ग्रीन कलर में ये शो कर रहा है कि इट्स एंड पॉइंट। और ये देखें यहाँ पर, ये यहाँ पर शो कर रहा है कि ये क्या है जी, हमारे पास ये मिड पॉइंट है, ओके। और यहाँ पर देखें ये फिर एंड पॉइंट आ गया। तो एक रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है, एंड पॉइंट होता है, ठीक है, फिर मिड पॉइंट आ गया, फिर एंड पॉइंट, फिर मिड पॉइंट, फिर एंड पॉइंट, फिर मिड पॉइंट। तो रेक्टेंगल के अंदर एंड पॉइंट और मिड पॉइंट ही होते हैं। और इसके साथ आप लोगों को ये ग्लास सा नजर आ रहा होगा, ये देखें ग्लास सा एक आ रहा है। किसी भी पॉइंट के आप जब करीब होंगे ना तो वहां पर नियरेस्ट का ये ग्लास बना हुआ आएगा, नियरेस्ट का, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को कि किसी पॉइंट के आप करीब है, नियरेस्ट और एंड पॉइंट, मिड पॉइंट। तो ये जो ग्रीन ग्रीन आपको सिग्नल्स नजर आ रहे हैं, इनको ऑब्जेक्ट स्नैप्स कहा जाता है। इनको ऑन करने की कमांड भी F3 है, ऑफ करने की कमांड भी F3 है। अभी देखें मैं कीबोर्ड से अभी मैं इनके पास जा रहा हूँ, ठीक है, ये शो हो रहे हैं ना सारे सिग्नल्स, ठीक है। मैं F3 प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। ये कमांड लाइन भी आप देख रहे होंगे, ओ स्नैप ऑफ। दोबारा F3 मैं प्रेस कर दूं, ओ स्नैप ऑन, F3 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 F3। ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ से ऑन ऑफ होता है। बाय माउस अगर आप करना चाहते हैं तो ये यहाँ पर देख लें स्टेटस बार में, ये यहाँ से भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर ये ओ स्नैप, आप यहाँ से भी ऑब्जेक्ट स्नैप, ओ स्नैप का मतलब है ऑब्जेक्ट स्नैप, उसका शॉर्टकट फॉर्म है ओ स्नैप। तो कोई आपको कहे कि भाई ओ स्नैप आपका ऑफ है या ऑन है, या ऑफ कर दें ऑन कर दें,
تو وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ سے. وہ یہاں سے بائی ماؤس آپ یہاں سے کر سکتے ہیں. یہ ابھی آف ہو گیا, میں ایل انٹر پریس کروں, دیکھیں کوئی شو نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, میں جب اس پہ کلک کر دوں گا آن ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو ایل انٹر میں پریس کر دوں تو دیکھیں اب سارے آن ہو گئے. تو یہ ہمیں کی بورڈ سے بھی F3 سے بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آن آف کہاں سے ہوتے ہیں, ماؤس سے بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آن آف کہاں سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان سمبلز کو بھی ساتھ ساتھ سمجھتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں ڈرافٹنگ سیٹنگز میں کہ او سنیپ ڈرافٹنگ سیٹنگز میں او ایس انٹر سے بھی جا سکتے ہیں, ڈی ایس سے بھی جا سکتے ہیں. تو ڈی ایس شارٹ کٹ فارم ہے, ڈی ایس از دی بیسٹ. تو اس کے اندر سنیپ اینڈ گریڈ بھی ہے, پولر ٹریکنگ بھی ہم پڑھیں گے, آبجیکٹ سنیپ بھی پڑھیں گے. اب آبجیکٹ سنیپ میں آبجیکٹ سنیپ کی کمانڈ کیا ہے, F3 آن کرنے کی بھی اور آف کرنے کی بھی. آبجیکٹ سنیپ ٹریکنگ F11 کی طرف میں آتا ہوں, سمجھاتا ہوں آپ لوگوں کو. نوٹ یہ لکھی ہوئی ہے کہ کوئی بھی کمانڈ آپ پریس کریں تو ان آپشنز کو آپ دیکھ سکتے ہیں. یعنی کہ کوئی بھی کمانڈ آپ کو پریس کرنی ہوگی, ایل انٹر کر دیں, سی انٹر کر دیں, او انٹر, کوئی بھی کمانڈ آپ انٹر کریں تاکہ آپ ان سگنلز کو, ان آبجیکٹ سنیپس کو آپ دیکھ سکیں. تو اینڈ پوائنٹ کی کیا نشانی ہوگی, وہ کہہ رہے ہیں کہ ریکٹینگل بنا ہوا آئے گا. مڈ پوائنٹ کی دیکھیں, یہ یہاں پر ایک مڈ پوائنٹ ٹرائنگل بنا ہوا آئے گا. سینٹر کہاں ہوتا ہے جی, سرکل کا, یہ دیکھ لیں آپ. میں کوئی بھی کمانڈ انٹر کر رہا ہوں, ایل انٹر, ریکٹینگل کے سگنلز کو تو پتہ چل گیا آپ کو. اب ایک سرکل جو ہے, یہ سرکل ہے میرے پاس, اس کا دیکھیں یہ جو مڈ پوائنٹ ہوتا ہے نا, اس کو کہنا ہے آپ نے سینٹر پوائنٹ. سرکل کا جو درمیانہ حصہ ہوتا ہے, درمیانہ جو پوائنٹ ہوتا ہے, اس کو آپ نے سینٹر پوائنٹ کہنا ہے. اور سرکل کے تو کارنرز نہیں ہوتے, اس کے 4 کوارڈرنٹس ہوتے ہیں. یہ کوارڈرنٹ 1, ٹھیک ہے, یہ 2, اور یہاں پر 3, اور یہ 4. تو کوارڈرنٹ کی بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ کوارڈرنٹ کس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور نوڈ آپ اگر کوئی پوائنٹ لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, پوائنٹ کی کمانڈ بھی ہے پی او انٹر. پی او انٹر کیا, یہ میں نے ایک پوائنٹ لگا دیا, آپ کو نظر آ رہا ہوگا پوائنٹ. اب آپ کوئی بھی کمانڈ انٹر کریں, ایل انٹر کریں, اس کے پاس جائیں گے تو یہ اس طرح کا آپ کو شو ہوگا کہ یہ یہاں پر ایک نوڈ اپلائی ہوا ہے یا پوائنٹ اپلائی ہوا ہے یہاں پر. تو یہ اس چیز کا سمبل ہے نوڈ کا. ٹھیک ہے, کوارڈرنٹ میں نے بتا دی ہیں. اور اگر کوئی لائن آلریڈی لگی ہوئی ہے, جس طرح یہ لائن آلریڈی لگی ہوئی ہے, ایل انٹر میں کر رہا ہوں, اور اس لائن کو مزید آگے میں بڑھانا چاہتا ہوں, تو اس کو کہا جاتا ہے ایکسٹینشن. اور اگر کوئی 2 لائنیں آپس میں کراس کر رہی ہیں, 2 لائنیں میں نے کراس لائنیں لگا دی ہیں, تو اس کو جو مڈ پوائنٹ ہوگا اس کو کیا کہا جاتا ہے, انٹرسیکشن کہا جاتا ہے. یہاں 2 لائنیں آپس میں کراس کر رہی ہوں تو ان کو انٹرسیکشن کہا جاتا ہے. تو یہ جو سارے اس کے سمبلز ہیں. پرپینڈیکولر کس کو کہتے ہیں, کہ ایک لائن اگر ہے اس پہ بالکل 90 کی ڈگری پہ آپ کوئی لائن لگانا چاہیں تو اس کو کیا کہا جاتا ہے, پرپینڈیکولر کہا جاتا ہے. اگر ایک سرکل ہے اور اس کو ایک لائن باہر سے ٹچ کر کے گزر رہی ہے تو اس کو ٹینجنٹ کہا جاتا ہے. نیئرسٹ میں نے بتا دیا آپ کو, کوئی بھی 2 لائنیں پیرالل لگانی ہو. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں مثال کے طور پر یہاں ایک لائن میں نے لگائی ہے, اب اس کے پیرالل دوسری آپ ایک لائن لگانا چاہتے ہیں. تو یہ میں نے ایک لائن لگائی ہے, تو اب آپ نے ایل انٹر کرنا ہے, یہاں کلک کیا. ٹھیک ہے, اور آپ نے کوئی کلک وغیرہ کچھ نہیں کرنا, آپ نے صرف اس لائن کے قریب جانا ہے, کچھ دیر ٹھہرنا ہے آپ نے, اور تھوڑا سا اس سے دور ہونا ہے آپ نے. تو یہاں پر پیرالل کی ایک ڈبل لائنز لگی ہوئی آپ کو نظر آ جائیں گی, ڈبل لائنیں یہاں پر نظر آ جائیں گی, اور ایک گرین لائن بھی آ جائے گی کہ یہ آپ اس کے پیرالل لائن لگا سکتے ہیں. اب یہ 2 لائنیں بالکل پیرالل لگ گئی ہیں, تو پیرالل کے سائن کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جہاں 2 لائنیں آپس میں کراس کریں تو اس کو انٹرسیکشن کہا جاتا ہے. تو انٹرسیکشن, پیرالل, نیئرسٹ, ٹینجنٹ, پرپینڈیکولر, ایکسٹینشن, کوارڈرنٹ, یہ جتنے بھی سگنلز ہیں ان کو تو سب سے پہلے تو آن رکھنا چاہیے, اور پھر کمانڈ اپلائی کرنا چاہیے, ایل انٹر کر دیا. ٹھیک ہے, F3 سے اس کو آن کرنا ہے, F3 سے اس کو آف کرنا ہے. آف کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, ہر وقت اس کو آپ نے آن رکھنا ہے. تو یہ ساری پوائنٹس آبجیکٹ سنیپس کے ہیں, اس کالڈ آبجیکٹ سنیپ. اب یہ آبجیکٹ سنیپ ٹریکنگ لائن کیا ہے, F11. یہ F3 اور F11 یہ دونوں لازم ملزوم ہیں.
पीछे हमने कमांड पढ़ी F8, वो ऑर्थो करने की थी, लाइन को सीधा करना, ऑटो कैड में स्ट्रेट लाइन लगाना तो F8, फिर आप टेढ़ी लाइन लगाना चाहते हैं तो F8 को ऑफ कर दें, ऑर्थो को ऑफ कर दें तो वो ऑफ हो जाएगी। इसी तरह F3 ऑन करेंगे तो ये सारे पॉइंट्स, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, नोड, क्वाड्रेंट, ये आपको नजर आएंगे, ठीक है, शो होंगे आपको। और F3 ऑफ करेंगे तो ये फिर हाइड हो जाएंगे। इसी तरह ये स्नैप ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग लाइन क्या चीज़ है, F11 क्या चीज़ है, ठीक है। आप लोगों ने अभी इस पे ध्यान दिया होगा कि मैं कोई भी लाइन L इंटर कर रहा हूँ, कहीं पर भी कोई लाइन लगाता हूँ ऐसे, तो यहाँ आपको एक लाइन लगी हुई, ये ग्रीन ग्रीन सी लाइन लगती हुई नजर आ रही होगी आपको। देखिए मैं F11 में प्रेस करूंगा तो ये नीचे लिखा हुआ भी आएगा ट्रैकिंग लाइन ऑफ, फिर आप F11 करेंगे तो ये ऑन भी हो जाएगा। ये असल में ये आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, जो ग्रीन लाइन सी आपको डॉटेड डॉटेड सी लाइन आपको नजर आ रही है, जो आपकी ना गाइड लाइन आपकी गाइड करती है, जो कि ये रेक्टेंगल की ये वाली साइड जो है वो सर्कल के कहाँ जाके टच कर रही है, और ये सारी इसकी डिटेल्स वगैरह आपको ये प्रोवाइड कर रहा होता है। तो नीचे स्टेटस बार से ये यहाँ से ऑन ऑफ होगा, यहाँ से ऑफ करेंगे तो ये बिल्कुल आपको लाइन अब शो नहीं होगी, और यहीं से आप इसको ऑन करेंगे तो यहाँ से ये लाइन आपको शो होगी। तो F3 और F11 दोनों ये करीब करीब यहाँ पर आपको स्टेटस बार में नजर आ रहे होंगे, ठीक है। ये F11 की ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको ऑफ कर सकते हैं और यहीं से आप इसको ऑन कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट स्नैप को भी यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं, यहीं से आप ऑन कर सकते हैं। और इन दोनों की कमांड्स भी आपको पता होनी चाहिए, F3 और F11। इनका फायदा फिर क्या है, यानी कि हम कहें कि ये एंड पॉइंट, मिड पॉइंट मुझे क्यों शो हो रही है। अगर हम इसको ऑफ रखें, ऑब्जेक्ट स्नैप्स लेट सपोज मैं ऑफ करता हूं, अब मुझे अगर कोई कहे कि इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक एक लाइन लगाएं आप, अभी देखें मैं कोई लाइन लगाता हूं, ठीक है, मैं यहां से यहां तक एक लाइन लगाता हूं तो वो कैच ही नहीं कर रहा एंड पॉइंट को। अब मैं अगर अंदाजे से रखता हूं तो ऑटो कैड में अंदाजे तो नहीं चलते। अब देखें मैंने लाइन लगाई है तो बिल्कुल कॉर्नर के साथ वो मैच नहीं हुआ, ठीक है, इस साइड से भी नहीं मैच हुआ और इस साइड से भी नहीं मैच हुआ, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ठीक है, F3 को हम ऑन रखते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप्स को हर वक्त। अब देखें मैं L इंटर प्रेस कर रहा हूं, इस एंड पॉइंट से लेकर इस एंड पॉइंट तक, और इस एंड पॉइंट से लेकर इस एंड पॉइंट तक, और इस मिड पॉइंट से लेकर इस मिड पॉइंट तक, तो हमें कोई भी चीज़ ड्रॉ करना बड़ी इजी हो जाता है। अब ये देखें क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट में लाइन लगाऊं, सर्कल के क्वाड्रेंट से लेकर इस क्वाड्रेंट तक एक लाइन में लगाना चाहूँ तो वो भी इजीली देखें आप लगा चुके हैं। और यहाँ पर मैं इसको मिड टू मिड यहाँ पर लाइन लगाऊं तो यहाँ पर भी ये लाइन लगा सकते हैं आप, ठीक है। इसका फायदा फिर ये है कि आप TR डबल इंटर करें तो अब आप ट्रिम भी कर सकते हैं इनको, ये देख लें आप, तो ईजिली अब आप ट्रिम भी कर सकते हैं इसको। तो इसलिए इसकी आगे फ्यूचर में बड़ी वर्किंग है, हम सिर्फ आज इसको समझ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट स्नैप्स क्या हैं, फिर ये ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग क्या चीज़ है, ठीक है। तो ट्रैकिंग लाइन को उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो ग्रीन ग्रीन डॉटेड डॉटेड लाइन आ रही है ये F11 है, और ये जो सिग्नल्स थे सारे के सारे एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, क्वाड्रेंट, ये जो सारी ऑप्शंस थी ये सारी की सारी क्या थी, ये ऑब्जेक्ट स्नैप्स थी। तो ऑब्जेक्ट स्नैप और ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग लाइन F3 F11 दोनों ये इस पैनल के अंदर हैं, और आज हम पढ़ रहे हैं ड्राफ्टिंग सेटिंग्स पढ़ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। तो यहाँ पर ये पैनल एंड हो जाता है। अब दूसरे पैनल की तरफ हम जाते हैं तो उसको कहा जाता है पोलर ट्रैकिंग कहा जाता है। पोलर ट्रैकिंग, पोलर का मतलब क्या है, ऑटो कैड में कोई पूछ ले हमसे कि पोलर का क्या मतलब है। पोलर का मतलब ये है कि किसी भी एंगल्स पे कोई वर्किंग करना, किसी भी एंगल पे कोई आप वर्किंग करना चाहते हैं तो आपको पोलर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। अब मुझे कोई कहे कि 45 के एंगल पे कोई लाइन लगानी है, और जिस तरह टोटल एंगल्स होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं और 360 पे आके ख़त्म होते हैं, तो किसी भी एंगल पे कोई लाइन लगानी है। अब देखें मैं L इंटर कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखें अगर मैं
F12 को भी ऑफ कर दूं, अभी मुझे कुछ शो नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल ब्लाइंड हूँ कि 0 का एंगल कहाँ पर है, 45 का एंगल कहाँ पर है, 90 का एंगल कहाँ पर है, और ये सारे का सारा मैंने इस वक्त डायनेमिक इनपुट F12 को ऑफ किया हुआ है। ठीक है, तो अब मुझे, ठीक है, अगर मैं F8 ऑन भी कर दूं तो 0 के एंगल पे मैं लाइन लगा सकता हूं, 90 के एंगल पे, 180 के एंगल पे, 270 और 360 के एंगल पे तो मैं लाइन लगा सकता हूं। अब अभी मुझे कोई कहे कि 0 के एंगल पे कोई लाइन लगाए, तो L इंटर करके यहाँ से यहाँ तक ये कौन सा हो गया, 0 का एंगल। L इंटर करके नीचे से ऊपर कौन सा एंगल हो गया, 90 का एंगल। L इंटर करके, L इंटर प्रेस करके इस पॉइंट पे क्लिक करके लेफ्ट साइड पे मैं आऊंगा तो ये 180 का एंगल हो गया। इसी तरह इस पॉइंट पे क्लिक करके मैं डाउनवर्ड्स आऊंगा तो ये 270 का एंगल हो गया। और यहाँ पर क्लिक करके मैं राइट साइड पे जाऊंगा तो 0 कह लें या 360 कह लें, इक्वल है। तो ये जो चार मेन एंगल्स हैं इस पे तो आप लाइन लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमें कोई कहे कि 45 के एंगल पे लाइन लगानी है, 75 के एंगल पे लाइन लगानी है, 115 के एंगल पे लाइन लगानी है, 125 के एंगल पे लाइन लगानी है, वो कैसे लगाएंगे हम। तो एल इंटर मैंने किया, देखें अभी तो मुझे कुछ शो नहीं हो रहा। F8 मैंने ऑफ कर दिया, ऑर्थो मैंने ऑफ करी ताकि मैं स्क्यू लाइन लगा सकूं। अब मुझे कैसे किसी भी एंगल का अंदाजा होगा, तो अभी आपको किसी भी एंगल पे कोई लाइन लगानी है तो DS इंटर में आपने जाना है और पोलर ट्रैकिंग में आपने जाना है, और पोलर ट्रैकिंग की जो कमांड है, जो ऑप्शन है, इसको आपने ऑन करना है। इसकी कमांड है F10। ठीक है, देखें स्टूडेंट, F8 आप पढ़ चुके हैं, ऑर्थो ऑन ऑफ, ऑब्जेक्ट स्नैप्स पढ़ चुके हैं, F3 ऑन ऑफ, F11 पढ़ चुके हैं आप, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग लाइन ऑन ऑफ, पोलर ट्रैकिंग F10 ऑन ऑफ। तो ये चार ऑप्शंस देखें। अब साथ साथ मजीद आप और भी सीखते जाएंगे। किसी भी एंगल पे कोई लाइन लगानी है आपने, ठीक है, तो एल इंटर मैंने किया, ये देखें एल इंटर मैंने किया यहाँ पर, और मैंने 45 के एंगल पे कोई लाइन लगानी है तो आपने क्या करना है, DS इंटर में जाना है, आपने DS इंटर में जाना है, पोलर ट्रैकिंग के ऑप्शन में जाना है आपने, और इसको टिक लगाना है आपने, और यहाँ पर आपने न्यू एंगल क्रिएट करना है। एडिशनल एंगल्स में जाना है आपने, और न्यू में जाके यहाँ पर आपने 45 का एंगल आपने न्यू ऐड कर लेना है, और यहाँ से ओके कर लेना आपने। अब आप देखें ज़रा, एल इंटर किया आपने, एल इंटर किया, और यहाँ पर देखें मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये आपको अब ग्रीन लाइन शो हो रही होगी। स्टूडेंट्स, आपके जहन में एक सवाल आएगा भी कि ग्रीन लाइन तो ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग लाइन में भी वो ग्रीन लाइन शो हो रही थी, यहाँ पर भी ग्रीन लाइन डॉटेड डॉटेड शो हो रही है, इसमें और इसमें फ़र्क क्या है। तो फ़र्क ये है, डिफरेंस ये है, ये पोलर ट्रैकिंग की लाइन है, ये जिसकी तरफ इसका रुख होगा, ठीक है, डायरेक्शन होगी, ये ग्रीन लाइन सिर्फ उसी तरफ शो कर रही है। ये देखें इस लाइन के पीछे की तरफ नहीं शो कर रहा, जिस तरफ, और आपने वहां ख्याल किया होगा कि देखिए मैं एल इंटर प्रेस कर रहा हूं ऐसे, तो इसमें देखें ये जो लाइन थी ग्रीन लाइन, ये लेफ्ट एंड राइट हो या अप एंड डाउन हो, थ्रू आउट ये शो कर रहा होता है। लेकिन पोलर में, ठीक है, एल इंटर मैंने किया, पोलर में जिस एंगल की तरफ आपकी डायरेक्शन होगी ये पोलर ट्रैकिंग लाइन उसी की तरफ ये शो कर रहा होगा। और ये इसकी कमांड ऑन ऑफ करने की है F10। F10 आप करेंगे तो देखें ये पोलर मेरा ऑफ हो गया, दोबारा F10 आप प्रेस करें तो पोलर आपका ऑन हो गया। ठीक है, तो ये इसकी ऑप्शन है। यहाँ पर अगर माउस से आप करना चाहते हैं तो ये यहाँ पर इसकी ऑप्शन है पोलर ट्रैकिंग लाइन F10। अभी एंगल्स पे आपको वर्किंग शो नहीं होगी, आप यहाँ के आके इस पर क्लिक कर दें तो ये देखें अब आपको ये ऑप्शन शो होगी। तो ये सारी की सारी ऑप्शंस आपको यहीं पर मिलेंगी। ये पोलर ट्रैकिंग F10 है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग लाइन F11 है, ये ऑब्जेक्ट स्नैप F3 है, ठीक है, और फिर F8 जो हमने पढ़ा था कि लाइन को स्ट्रेट और स्क्यू करना, वो यहाँ पर आपको यहाँ पर मिल रहा है, ऑर्थो मोड F8। तो F8 हो गया, और F10, F11, F3, ये सारी ऑप्शंस देखें हमने
पढ़ ली। अब 45 के एंगल पे कोई लाइन लगानी है मैंने, तो ये आप देखें F10 को मैंने ऑन कर दिया, 45 के एंगल पे देखें मैंने लाइन लगा दी। तो अब ये 110% कन्फर्म है कि ये मैंने 45 के एंगल पे लाइन लगाई है। तो 4 एंगल्स मैं बना लूँ अगर जल्दी जल्दी से। DS इंटर में जाके, न्यू में जाके एक मैं 125 का एंगल बना लूँ, एक मैं 225 का एंगल बना लूँ, और 135 का एक बना लूँ, और 315 का एक बना लूँ, ठीक है। और अगर कोई एंगल आप डिलीट करना चाहते हैं, ये 125 का मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूँ, ओके कर दूँ, तो ये अब मेरे पास 4 और एंगल्स बन के आ गए। अब L इंटर में कर रहा हूँ, तो देखें ये कौन सा एंगल यहाँ पर अभी आ रहा है, 45 का एंगल आ रहा है। आपने क्या करना है, L इंटर प्रेस किया, यहाँ क्लिक किया, F10 को ऑन करें, तो यहाँ पर अभी एंगल शो कर रहा है जी 45 के साथ, जो लिखा हुआ आ रहा है माउस के साथ साथ पोलर 50.0658 ये लेंथ बता रहा है लाइन की, और एंगल के साइन के साथ 45 लिखा हुआ आ रहा है कि ये एंगल है। तो अब आप कितनी एंगल की लाइन लगाना चाहते हैं, मैं 50 कर दूं यहाँ पर, इसी एंगल पे रख के आप 50 टाइप कीजिएगा। अब मैं वापस नीचे आ रहा हूँ, 315 का एंगल है, और यहाँ पर भी लेंथ में 50 दे देता हूँ, टाइप कर लें आप खुद। और वापस नीचे आके मैं 225 के एंगल पे 50 की लाइन यहाँ पर लगाऊं, और 135 के एंगल पे मैं 50 की लाइन यहाँ पर लगाऊं। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि एक हमने क्यूब बनाया है, और मुख्तलिफ 4 एंगल्स हैं, लेकिन लेंथ सबकी सेम सेम है, 50 50 50 50। तो आप कोई भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं इस एंगल के कमांड की मदद से। पोलर ट्रैकिंग लाइन इसको कहा जाता है, F10 इसकी कमांड है, और इसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, और एडिशनल एंगल्स आपने बनाने हैं। हम पढ़ रहे हैं ड्राफ्टिंग सेटिंग्स, DS इंटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और इसमें हमने ऑब्जेक्ट स्नैप पहले पढ़ा, F3 F11, फिर पोलर ट्रैकिंग की कमांड हमने पढ़ी, F10 एंगल्स बनाने का सारा वर्किंग, और इसी तरह अभी हम बढ़ेंगे स्नैप एंड ग्रिड की तरफ हम बढ़ेंगे। स्नैप की कमांड है F9 और ग्रिड की कमांड है F7, ठीक है। अब देखें आप, स्नैप किसको कहा जाता है और ग्रिड को किसको कहा जाता है। F7 आप प्रेस करेंगे तो देखें ग्राफ पेपर, जो आपकी ग्राफिक शीट पे पीछे बैकग्राउंड में ग्राफ पेपर आ रहा था, तो उसको ग्रिड कहा जाता है। F7 मैंने प्रेस किया तो वो ऑफ हो जाता है, और दोबारा F7 आप प्रेस करेंगे तो वो ऑन हो जाएगा। तो इस ड्राफ्टिंग सेटिंग्स में जाके इस ड्राफ्टिंग सेटिंग्स में जाके स्नैप एंड ग्रिड में, अगर मैं यहाँ पर इस वक्त क्लिक हुआ ब्लॉक ग्रिड, अब ग्रिड की भी अब 2-3 स्टाइल्स हैं। एक तो ये स्टाइल है ब्लॉक एडिटर, जो आपके सामने इस वक्त नजर आ रहा है ब्लॉक की शक्ल में। अब यहाँ पर कोई भी रेक्टेंगल आप ले लें, ये देखिए मैं F9 को ऑन करता हूँ, ठीक है। F9 को मैंने ऑन कर दिया, F7 ग्रिड ऑन ऑफ होता है, ठीक है। और यहाँ पर मैं DS इंटर में जाके, REC इंटर मैंने किया, DS इंटर में जाके यहाँ पर आपने ग्रिड ऑन ऑफ, और यहाँ से आपने 2D मॉडल स्पेस के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो अब आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, डॉट डॉट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर मैंने डॉट्स के दरम्यान में जो गैप रखा है वो है 10-10, मैंने गैप रखवाई इनसे, ठीक है। स्नैपिंग के अंदर भी और ग्रिड के अंदर भी मैंने 10-10 की स्नैपिंग रखवाई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसमें आप देख रहे होंगे F7 मैं प्रेस करूंगा तो ये ग्रिड इसकी ऑफ हो जाएगी, दोबारा F7 मैं प्रेस करूंगा, ग्रिड इसका ऑन हो जाएगा। अब ये F9 क्या है, इसको स्नैप कहा जाता है, स्नैप ऑफ स्नैप ऑन। तो स्टूडेंट्स आपने ना, जो इनके नाम हैं इनमें कंफ्यूज नहीं होना, इनमें आपने थोड़ा सा फर्क करना है, ठीक है। पहले हमने पढ़ा ऑब्जेक्ट स्नैप पढ़ा, जो एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट उनको शो करता है। फिर हमने ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग लाइन पढ़ी, F11 उसकी कमांड थी, जो कि ट्रैकिंग लाइन आती है पूरी की पूरी, इसका नाम है स्नैप, ठीक है। ओनली स्नैप है, स्नैप ऑन स्नैप ऑफ। स्नैप का क्या मतलब है कि मैं कोई भी चीज़ ड्रॉ करूं तो अकॉर्डिंग टू दिस ग्रिड पॉइंट्स के मैं करूं, ठीक है। अब मैं यहाँ से कोई भी रेक्टेंगल लूंगा, तो ये आप लोग देख रहे होंगे कि मैं अगर इस स्नैप को ऑन करता हूँ F9 को, और यहाँ पर मैं रेक्टेंगल ले रहा हूँ,
تو یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ میں بنا سکتا ہوں، پوائنٹ کے بغیر میں نہیں بنا سکتا، پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ ڈرا کر سکتے ہیں۔ اب میں F9 سنیپ آف کر دوں، اب یہی ریکٹینگل میں بناؤں تو میں درمیان سے بھی بنا سکتا ہوں، دیکھیں گریڈ پوائنٹس کے درمیان سے بھی میں بنا سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ F7 سے گریڈ کو آپ نے شو کرانا ہے، اور دوسرا F9 کو بھی آپ نے آن کرنا ہے تاکہ میں پوائنٹ ٹو پوائنٹس میں چلوں۔ اب اس پوائنٹس کے درمیان میں جو گیپ ہے وہ کتنا میں نے رکھوایا ہے ان سے 10 ملی میٹر کا، 10 ملی میٹر ایکس ایکسس، ایک پوائنٹ اور دوسرے پوائنٹ کے درمیان میں ایکس ایکسس بھی 10 ملی میٹر کا گیپ میں نے رکھوایا ہے، اور وائی ایکسس بھی میں نے 10 کا رکھوایا ہے۔ اگر آپ 2D ماڈل سپیس نہیں رکھوانا چاہتے، بلاک ایڈیٹر رکھوانا چاہتے ہیں کہ بلاکس میں آپ ورکنگ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے پاس جو بھی پھر یہ آپشن آئے گی، جو گراف آئے گا بلاک ٹو بلاک آئے گا۔ یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ بلاک ٹو بلاک اب آپ کوئی بھی چیز بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑا ایزیلی یہ ورکنگ ہو جاتی ہے ہماری، دیکھیں بلاک ٹو بلاک، اور یہاں پر میں کوئی بھی چیز ڈرا کروں بڑی ایزیلی انداز میں جو ہے یہ چیزیں بن جاتی ہیں بلاک ٹو بلاک۔ اب واپس ماؤس کو آپ فری کرنا چاہتے ہیں تو سنیپ جو ہے اس کو آف کر دیں، گریڈ بھی آپ بے شک آف بھی کر سکتے ہیں، آن رکھیں تو اس کا کوئی ایسا امپیکٹ نہیں پڑتا۔ تو آج جو ہم نے چیزیں پڑھی ہیں وہ سنیپنگ میں، وہ ایل انٹر کر کے دیکھیں، میں F9 کو آن کروں، آپ کوئی سٹیپس کریٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں پر ایسے، تو یہ آگے جا کے ہم میکینیکل میں اور اس میں ڈرافٹنگ ورکس میں ہم مختلف چیزیں ڈرا کر سکتے ہیں، ہم کوئی بھی چیزیں وغیرہ بنا سکتے ہیں۔ آپ لوگ پوائنٹ ٹو پوائنٹ کوئی چیز آپ بنانا چاہیں، ڈرا کرنا چاہیں تو ایزیلی وہ کریٹ ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کوئی پالیگون آپ بنانا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں سے یہاں میں نے کلک کیا، یہاں سے یہاں کلک کیا، یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی ایزیلی ورکنگ ہو جاتی ہے کہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ، گراف ٹو گراف، بلاک ٹو بلاک ہم کوئی بھی چیز ڈرا کرنا چاہتے ہیں تو بڑی ایزیلی ورکنگ اس کی ہو جاتی ہے۔ تو ڈی ایس انٹر سنیپ کہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ ماؤس میرا جمپنگ کرے، اور گریڈ جو پیچھے گراف آ رہا ہے 10 کا میں نے گیپ رکھوایا آپ سے۔ پولر ٹریکنگ کا مطلب ہے کہ اینگلز پہ ورکنگ کرنا، کہ کسی بھی اینگل پہ کوئی لائن لگانی ہے آپ نے تو وہ اس مقصد کے لیے ہے۔ آبجیکٹ سنیپ ہم نے پڑھا سارے کا سارا، اینڈ پوائنٹ، مڈ پوائنٹ، سینٹر پوائنٹ اور یہ ساری چیزیں، اور اس کے ساتھ ٹریکنگ لائن بھی ہم نے آن کروائی۔ تو F11، F3، F10، F9، F7 اور ڈائنامک ان پٹ F12، اور آرتھو ہم نے پیچھے پڑھی F8، تو یہ ساری کمانڈز ہماری تقریباً کور ہو جاتی ہیں۔ تو آپ اسٹوڈنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ ان کی آپ پریکٹس کریں، اور کوئی بھی ہیلپ گائیڈ لائن کی ضرورت ہو کامنٹ باکس میں ہمیں لازمی کامنٹ کیجیے، انشاءاللہ آپ کو آنسر ملے گا۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔